नाइन्थ क्लास के बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग सिलेबस के अनुसार अध्याय 2 को प्रश्नावली 2 के अध्याय 2.3 तक पढ़ चुके हैं। अब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसका PDF हम कल के व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप में हम भेजा जा चुका है। उसमें जो भी परिभाषा दिया गया उस परिभाषा को पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर को समझ में आएगा। तो हम आशा करते हैं कि वो चैप्टर पढ़ लिया होगा, वो PDF पढ़ लिया होगा। उसके बाद हम इस अध्याय 3 यानी निर्देशांक ज्यामिति के हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रश्नावली 3.1 में कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो कह रहा है कि कोई भी एक आपका अध्ययन टेबल है, उस पर एक लैंप रखा हुआ है। लैंप रखा गया तो उसको स्थिति आप किस तरह से बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि ये हो गया टेबल और यहाँ पर ये रखा गया है लैंप रखा गया। तो मान लीजिए कि ये जो छोटा साइज है उससे इस लैंप की दूरी 20 सेंटीमीटर है और ये बड़ी दूरी है, तो ये बड़ी साइज वाला है, तो इससे इस लैंप की दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैंप की स्थिति यानी छोटे तरफ से 20 और बड़े तरफ से 40 यानी 20,40, यानी पहले छोटे वाला भी लिख सकते हैं या पहले बड़े उसके बाद बड़े वाला। उसी तरह या इसको हम 40,20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले हम 40 भी बोल सकते हैं और 20 भी बोल सकते हैं। बड़े वाला से दूरी है, बड़े किनारे से दूरी है 40 सेंटीमीटर का और छोटे किनारे से दूरी है 20 सेंटीमीटर का। अब सवाल ये उठता है कि ये दूरी सिर्फ 20 ही 40 क्यों हो गया। ये अपने मन से अपने अनुसार कितना भी दूरी रख सकते हैं, सिर्फ एक दर्शाना है कि आप उसको किस तरह बता सकते हैं। तो हम 20 और 40 सेंटीमीटर का यूज करें। अगर यही एक्स और वाई रहता है, इस तरह का जब मान रहता है, तो पहले हम जानते हैं कि एक्स का मान रखते हैं, उसके बाद वाई का मान रखते हैं। लेकिन अभी भी ये टेबल पर कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष नहीं निर्देशित किया गया है, इसलिए हम इसका स्थिति किस तरह होगा 20,40 या फिर 40,20, दोनों में से कोई भी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक नगर में 2 प्रमुख सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। फिर कह रहा है कि दोनों सड़कें उत्तर और दक्षिण दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कों इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा निरूपित करें, मतलब एक रेखा द्वारा। फिर कह रहा है क्या कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रेट यानी चौराहा हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रेट 2 सड़कों से बनी होती है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो दूसरा पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट यानी चौराहों का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इससे हम क्रॉस स्ट्रेट 2 और 5 कहेंगे। तो परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रेटें को 4,3 माना जा सकता है। अब हम देख रहे हैं, पहले चित्र पर देख रहे हैं। ये जो दिया है ये हो गया मुख्य सड़क, ठीक है, ये हो गया मुख्य सड़क, एक ऊपर से और एक मतलब कि उत्तर दक्षिण। अब कभी भी हम चित्र बनाएंगे तो हम अपने नोटबुक पे ये ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 सड़क इसके 200 मीटर की दूरी पर समानांतर है। तो 5 सड़कें यानी 1 2 3 4 5 और ऐसे भी 1 2 3 4 और 5 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की तरफ इसी जो मुख्य चौराहा है, रास्ता है, उसके समानांतर स्थित है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि कितने क्रॉस स्ट्रेटों को 4,3 माना जाता है। अगर ये मूल बिंदु हो गया,
ठीक है। अगर ये मूल बिंदु हो गया तो किसको, तो हम जानते हैं कि इधर x इधर y, तो हम देख रहे हैं कि 4,3, पहला क्या कह रहा है कि 4,3, तो देख रहे हैं सड़क जो पहला में है 4 यानी ये x का मान, तो x का मान 4 कहाँ जा रहा है, ये 4 है, यहाँ पर जा रहा है सड़क नंबर 4 ये वाला है, यानी ये हो गया 4। और ये जो पूरब से पश्चिम जा रहा है इसमें सड़क नंबर 3, यानी उत्तर से दक्षिण सड़क नंबर 4 और पूरब से पश्चिम सड़क नंबर 3 इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 4,3। उसी प्रकार दूसरा में दिया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, 3,4 जा रही है, यानी एक होगा 3 और दूसरा होगा 4, यानी उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में 3 ये मार्ग है, तीसरा मार्ग ये है, और पूरब पश्चिम में चौथा मार्ग ये है, यानी 3 और 4 ये बिंदु होगा। बस यही निर्देश करना है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो उदाहरण नंबर 1 मिलेगा। उदाहरण नंबर 1 करें कि नीचे दिए गए आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आकृति आपको ये दिया गया है जिसको हम ग्राफ पर बनाए हैं, तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहीं पर, उसके बाद हल करते रहेंगे। तो जिस तरह का आकृति था उसको हम ग्राफ पर पहले तैयार कर लेंगे समझने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः खाली स्थान और खाली, यानी बी बिंदु के लिए भुज ज्ञात करना है और कोटि ज्ञात करना है। तो आपको लिखा गया था, पीडीएफ में दिया गया है कि भुज किसे कहते हैं, यानी वाई अक्ष से दूरी को भुज कहेंगे, या फिर एक्स अक्ष भुज कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि बी बिंदु के लिए भुज यानी एक्स अक्ष और कोटि यानी बी बिंदु के लिए, तो हम ये देख रहे हैं बी बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ये किसके सीधे में है, 4 और 3, यानी ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे जितने भी मान होते हैं इसको भुज बोलते हैं, यानी भुज कितना हो जाएगा 4 और ये 3, यानी वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं, यानी ये हो गया 3। तो वाई अक्ष क्या हो गया 3, यानी भुज हो गया 4 और कोटि हो गया 3। इसलिए बी का निर्देशांक क्या होगा, पहले एक्स अक्ष लिखा था यानी 4,3। उसी तरह दूसरा में दिया है कि बिंदु एम के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान मतलब कौन सा होगा, और एम का निर्देशांक क्या होगा, एक साथ मतलब कह रहा है कि एम देखो यहाँ पर बिंदु है, ये एम बिंदु है, इसमें कह रहा है एक्स का निर्देशांक, यानी एक्स अक्ष ये वाला है, ये होता है जो क्षैतिज होता है एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बिंदु पर एम है, ये किसके सिद्ध में है, यानी -3, यानी एक्स अक्ष के लिए -3 और वाई अक्ष के लिए +4, तो वाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा 4। और यही जब हम लिखेंगे कि एम बिंदु का निर्देशांक, तो पहले एक्स अक्ष लिखा था यानी -3, उसके बाद 4। फिर आगे इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं। तीसरा नंबर दिया है कि बिंदु एल के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक। एल बिंदु चित्र में देख रहे हैं, एल बिंदु यहाँ पर है, तो एल बिंदु में एक्स अक्ष किसके सिद्ध में जा रहा है -5 और वाई अक्ष किसके सिद्ध में जा रहा है -4, यानी पहले एक्स अक्ष के लिए -5, वाई अक्ष के लिए -4, और उसके बाद एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5, -4। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु एस के लिए एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक ज्ञात करें। तो एस यहाँ पर है, इस बिंदु के लिए एक्स क्या होगा, एक्स अक्ष 3 यानी 3 लिख दिया गया, और वाई अक्ष क्या होगा -4 यानी -4, और यही एस का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 - 4। बस इसी तरह बनाना है। तो देखेंगे ये जो क्षैतिज होता है वो एक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर होता है वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहेंगे और वाई अक्ष से दूरी को भुज कहेंगे।
उसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब देखिए चित्र यही दिया गया है, इसको देख रहे हैं, इसको भी हम ग्राफ पर बनाए हैं। तो जो जो दूरी दिया है, जो जो निर्देशांक दिया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए से कौन कौन दिया है, ए बी सी डी ई, तो ए से शुरू करते हैं। तो ए जो दिया है, जो ए बिंदु है वह एक्स अक्ष पर स्थित है। यही देखने वाली बात है, जो ए बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। और यहाँ पर हम लोग पता है कि एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ए बिंदु है वह एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी एक्स अक्ष के लिए 4 हो जाएगा। एक्स अक्ष के लिए कितना होगा, 4। और ये किस सिद्ध में होगा, वाई अक्ष के किस बिंदु पर होगा, 0। उसके बाद बी बिंदु को देख रहे हैं। बी बिंदु जो है वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए बी के लिए ये किस पर है, 3। तो बी के लिए वाई कितना हो जाएगा, 3। और एक्स किस सिद्ध में है, 0 के सिद्ध में, तो एक्स अक्ष के लिए कितना होगा, 0। उसके बाद हम सी को देख रहे हैं। सी तो पहले एक्स अक्ष होता है, तो सी किस पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष के किस नंबर पर, यानी -5 पे है। तो हम सी के लिए -5 एक्स अक्ष के लिए पहले लिख देंगे। और यही किस सिद्ध में है, वाई अक्ष के लिए 0 के, यानी 0। उसके बाद बिंदु डी जो है वह एक्स अक्ष के 0 पर और वाई अक्ष के -4 पर है। तो एक्स अक्ष के 0 और वाई अक्ष के -4। और उसके बाद बिंदु ई देख रहे हैं। तो बिंदु ई यहाँ पर दिया गया है, जो एक्स अक्ष के 2/3 और वाई अक्ष के 0 पर दिया गया है। बुक में देख लेना, एक्स अक्ष के 2/3 और वाई अक्ष के 0 पर होगा। बस इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम कल का वीडियो में अगला चैप्टर 3.2 पढ़ेंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो अपना क्वेश्चन नंबर और चैप्टर लिखकर मैसेज करेगा। धन्यवाद।